नमस्कार, कैपिटल टीवी पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। एक बार फिर संभल के लोगों के आंखों के सामने 1978 के दंगों की तस्वीरें आने लगी है, क्योंकि इतिहास के काले पन्ने को याद दिलाने और हिंदुओं को संभल का सच बताने के लिए एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है कल की संभल। लेकिन क्योंकि ये फिल्म कट्टरपंथियों के और संभल सांसद बर्क के परिवार का सच सामने लाएगी, इसलिए जिहादी गैंग और बर्क फैमिली छटपटाई हुई है। यहां तक कि फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी को फिल्म की शूटिंग रोकने के लिए जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। लेकिन प्रोड्यूसर का साफ कहना है कि शूटिंग पर फैसला योगी सरकार करेगी, किसी की धमकी नहीं चलेगी। और इसी स्टेटमेंट के बाद प्रोड्यूसर ने संभल सांसद बर्क के पिता ममलुक रहमान को कानूनी नोटिस भेज दिया, जिससे मौलाना के होश उड़ गए। और यह सिलसिला संभल तक सीमित नहीं है, बल्कि बरेली में भी मौलाना गैंग का भारी बवाल देखने को मिला, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद अवैध मस्जिद पर योगी सरकार का बुलडोजर दौड़ा, जिससे परेशानी जिहादियों को हुई। यानी बात संभल की हो या बरेली की, मौलाना गैंग छटपटाया हुआ है, परेशान है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले संभल की बात करें तो क्यों एक फिल्म इतना ज्यादा बवाल मचा रही है कट्टरपंथियों के बीच? देखिए, एक फिल्म नहीं है, ये दस्तावेज है। फिल्में दो तरह की होती रही और बॉलीवुड में ऐसे तत्व पनप कर सामने आए जो गंगा जमुनी संस्कृति के नाम पर, जो कि तथाकथित था, ये संस्कृति कभी एग्जिस्ट ही नहीं की भारत के अंदर। अगर गंगा जमुनी ही करना था तो फिर भारत का विभाजन क्यों करवाया गया? लेकिन इन लोगों ने एक अवधारणा बनाई, गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी संस्कृति, मतलब दोनों हिंदू मुसलमान एक साथ चलते रहे। और इसको किसी तरीके से बॉलीवुड में ऐसे प्लेस्ड किया गया कि लोग उनके इंटेलेक्चुअल स्तर को समझ नहीं पाए। पूरी इंडस्ट्री अलग अलग तरीकों से मुसलमानों के अपीजमेंट उसी तरह करता रहा जैसे कि ये राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों की तुष्टीकरण करती रही। ये दोनों एक ही तरह का चल रहा था और आज भी इससे अछूता नहीं है। ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, तुष्टीकरण करती रही मुसलमानों का। अभी इतने धमाकेदार तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एक फिल्म आई बॉर्डर 2, लेकिन उसमें भी थोड़े थोड़े समय के बाद ये मुस्लिम तुष्टीकरण जरूरी है। जम्मू में एयरफोर्स का बेस, फाइटर पायलट और उसके बाड़े के बाहर 4 मुस्लिम बच्चे बार बार आकर हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण है। सन्नी देओल से बेहतर डायलॉग बुलवाया जाएगा और फिर पाकिस्तान को बताया जाएगा धमकी देते हुए कि तुम्हारे यहां जितने लोग नहीं है उससे ज्यादा ईद पर बकरे काटे जाते हैं हमारे यहां। बकरे की तुलना आदमी से नहीं की जा सकती और ईद की बात करने की जरूरत ही नहीं थी जी। लेकिन फिर भी ये सारे तुष्टीकरण वाले डायलॉग्स दिए जाते हैं। पर्दे के पीछे से वो लोग कंट्रोल करते रहे जिसका मानना था कि रहीम चाचा का होना फिल्म में जरूरी है, जिसका मानना था कि पूरी फिल्म में अगर पूरे हिंदुओं का भी गांव हो तो 2-4 मुसलमानों का होना जरूरी है, वहां एक मस्जिद होनी चाहिए। एक परिवार भी है तो मस्जिद है। पता नहीं कहां से एक परिवार के लिए मस्जिद बन गई, किसने बनवाई, इससे कोई लेना देना नहीं है। यह पता है कि यह मुस्लिम तुष्टीकरण की बॉलीवुड में प्रचलन थी। गाने में वही स्थिति। एक समय था जब थोड़ा सा वर्चस्व रहा, उस समय की स्थिति अलग थी, क्योंकि विभाजन का दंश झेल रहा था भारत के हिंदू। इतना एग्रेशन था कि दिलीप कुमार को, मतलब यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनना पड़ा। ये कई ऐसे नाम थे, अजीत भी मुसलमान था, अजीत नाम रखना पड़ा। ये कई ऐसे एक्टर थे जिसको डर से रखना पड़ा अपना नाम बदल के हिंदू वाला, क्योंकि उसको लग रहा था कि मुस्लिम नाम से लोग हमारी फिल्मों को देखेंगे नहीं। उस समय विभाजन का दंश, पाकिस्तान की वो चालाकी, धूर्तता, और उसमें वहां से हिंदुओं का पलायन हो रहा था, मार मार के भगाए जा रहे थे। लेकिन आगे के दौर में ऐसा ही चलता रहा। आज तो स्थिति यह है कि एक भी गाना राम के नाम से शुरू नहीं होता, लेकिन 90% गानों में अल्लाह, मौला, रब ही दिखाई पड़ेगा। ये जितने रैप सॉन्ग हैं अल्लाह, मौला के नाम से शुरू होगा। और ये स्थिति
बॉलीवुड में रही, लेकिन अब 2014 के बाद नेतृत्व परिवर्तन हुआ, सरकार बदली, हिंदुओं की सरकार, समर्थन वाली सरकार आई। बॉलीवुड में भी ऐसा लगने लगा कि नहीं, हमें केवल और केवल एक पक्ष के लिए फिल्में नहीं बनानी चाहिए। और फिल्म का मतलब होता है विजुअल लिटरेचर, जी, एक दृश्य साहित्य है जो लोगों के दिमाग से में वो साहित्यिक किताबों से ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आज जितने समाज में ज्यादातर बदलाव देखने को मिले हैं, चाहे लड़का लड़कियों के बीच हो, चाहे लड़कों में निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले कि नहीं किसी लड़की का पीछा करना, मतलब कोई लड़की अगर ना कह रही है तो उसको समझो कि नहीं ये हमारे साथ आ जाएगी, उसका पीछा करते रहो, अपने आप के लिए सुसाइड अटेम्प्ट कर लो, नस काट लो, कूद लो, उसके लिए कोई ऐसा करेजियस काम दिखाओ कि नहीं वो प्रभावित तो करना ही है, वो मजबूर हो जाए। ये सब फिल्मों से ही आया। ये नहीं कहा गया कि दोस्ती करो, उसके बाद दोस्ती जब बेहतर स्तर पर पहुंचे, करीब दोनों हो जाए, एक दूसरे की पहचान हो जाए, तो उसके बाद प्यार होता है। क्या किया गया, ये दिखाया गया कि देखो ये नहीं फर्स्ट मतलब लव एट फर्स्ट साइट, देखते ही प्यार हो जाना चाहिए। ये हीरोइन आ रही है, लड़के देखे और उसको प्यार हो गया क्योंकि वो खूबसूरत है, तो मतलब ये प्यार जो था वो बदला गया। प्यार का परिभाषा उसको बताया गया कि देखो ये प्यार जो है ये शरीर से है, ये चेहरे से है, कल होकर वो बदसूरत हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, उसको लात मार के बाहर कर दो। जो तरीके बदले गए उसी में मुसलमानों के तरीके थे। अब अभी स्थितियां बदल गई। फिल्मों का दस्तावेज वो है जो इतिहास के पन्नों में इन लोगों ने दबा दिया था। जी, कश्मीर फाइल्स आ रहे हैं, दिख रहा है केरला स्टोरीज आ रही है, दिख रहा है कि कैसे इन लोगों ने अत्याचार किया, बंगाल फाइल्स आ रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने इतिहास के जिन पहलुओं को कूड़े के डब्बे में डाल दिया था उसे बाहर निकालो और लोगों तक पहुंचाओ, और यही ये संभल वाली फिल्म है। तो डर तो इन लोगों को लगेगा कि 1978 में कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, और ये प्रताड़ित करने वाला जो दूसरी फिल्मों में दिखाया जाता है वो तो ऐसे अज्ञात कैरेक्टर होते हैं जी, लेकिन इसमें तो दिखाया जाएगा तो उसका परिवार अभी भी है, खतरा तो इसको भी है, राजनीतिक खतरा भी है, और ऐसे भी खतरे हैं कि कब क्या हो जाए पता नहीं। आजकल माहौल ऐसे ही खराब चल रहा है, तो वो स्थितियां इनके पास आई और ये डर रहा है। डर अखिलेश यादव भी रहा है कि संभल की आग कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में न झुलस जाए। ये राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि अगर संभल की आग लगी तो अखिलेश यादव की राजनीति को झुलसा देगा, उसी तरीके से जैसे मुजफ्फरनगर दंगे के बाद अखिलेश यादव खाली हो गया था। उसकी पार्टी की ये स्थिति थी कि जब उसने अलायंस किया बसपा के साथ, तभी भी बसपा की सीटें 15 हो गई लोकसभा में, अखिलेश यादव 10 पर सिमट गया। स्थिति यह हो गई कि 5 से घटता घटता अखिलेश यादव की सीटें 3 पर आ गई, 2 उपचुनाव भी हार गया, और अपने अच्छे क्षेत्र में रामपुर में उपचुनाव हार गया और आजमगढ़ में उपचुनाव हार गया। जो स्थिति इसकी रही, लेकिन आज फिर से लोगों के मेमोरी से वो गायब हो गया। मुजफ्फरनगर दंगा गायब हो गया। अब ये हिंदू मुसलमान भाईचारा ईडीए पीडीए करके इसने लोगों को फिर से भ्रमित कर दिया। अब इसको डर लग रहा है कि अगर संभल की वो घटनाएं फिर से लोगों के दिमाग में आ गई तो संभल ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश के राजनीति में समाजवादी पार्टी उस फिल्म के से लगी आग में झुलसकर खत्म हो जाएगी, फिर वही मोड़ पर खड़ी हो जाएगी। 10-15 सीटें विधानसभा में और ये 37 से घटकर 7-5 सीटें लोकसभा में। सर, समाजवादी पार्टी का कहना है कि संभल की ये फिल्म देखकर हो सकता है कि दंगे फैले, हो सकता है कि संभल का माहौल खराब हो, तो योगी सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए कि शूटिंग ना हो। लेकिन दूसरी तरफ अमित जानी तो कह ही रहे हैं जब तक योगी सरकार नहीं कहेंगे हम नहीं रोकेंगे। तो योगी सरकार क्यों नहीं कह रही, इस पर सवाल उठ रहा है। देखिए, योगी सरकार क्यों कहे, अगर दंगे के डर से फिल्में बनना बंद हो जाए, एक्शन होना बंद हो जाए, अगर कोई समस्या आगे दिख रही है उसके डर से उस समस्या पर काम ही न करें, तो फिर तो व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं होता। योगी सरकार इस बात की गारंटी दे सकती है कि अगर दंगा करने वाला कोई है, इनिशिएटिव ले रहा है, तो वो बच नहीं पाएगा, कोई भी हो। ये नहीं कह सकती कि दंगा करने के डर से हम काम करना ही बंद कर दे। ये कौन सी बातें हुई? अखिलेश यादव से कोई कहे
कि आपके ये जो मौलाना सांसद है इसके बयानों से दंगा फैलने का दिक्कत पैदा हो सकती है, तो इसको हटा दो पार्टी से। जी। ये प्रिएम्प्टिव एक्शन लेने की बात ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। संभल में अखिलेश यादव की दिक्कत वही है कि संभल की आग पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी और फिल्म उत्तर प्रदेश में बन रही है। अभी तो नोएडा में इतने बड़े फिल्म इंडस्ट्री बन रहा है जी। और अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो कई और मलियाना, मेरठ जैसे स्थिति, दंगे भी आएंगे और कई ऐसी फिल्में भी आएगी जिसमें इनके कुकर्मों की सजा इनको दिलाने वाली होगी। ये राम भक्तों पर जो मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई राम मंदिर के आंदोलन के समय, बाबरी मस्जिद विध्वंस पे, उस पर भी फिल्म बनने वाली है। ये भी अखिलेश यादव, उस पर अखिलेश यादव की समस्या बढ़ेगी और वो मुलायम सिंह यादव के बारे में होगी कि किस परिस्थितियों में मुसलमानों को खुश करने के लिए राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई थी और वो फिल्म बनने के कगार पर है। अभी उसकी शूटिंग भी उसमें भी चालू होगी। अखिलेश यादव रोक लें, हो सकता है कि 6-7 महीने में ही वो फिल्म पूरी हो जाए। तो जो स्थिति अभी है, ये फिल्मों को खेलते हुए इन लोगों ने जो फिल्मों का इम्पैक्ट क्रिएट करके हिंदुओं को भ्रमित किया है, अब हिंदुओं को फिर से पटरी पर लाने के लिए फिल्में भी बनेगी। इसलिए किसी भी एक जगह की बात नहीं है, जैसे बरेली हो या बस्तर हो, ये सब जगह पर जो इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की है, कहीं मस्जिद बना लिया गांव के जमीन, ग्राम सभा की जमीन पर, कहीं सार्वजनिक जमीन पर। योगी ने कुछ दिन पहले ही कहा कि जितने अवैध कब्जा वाले जमीनें हैं, सरकार की जमीनें, जितना अवैध कब्जा तुमने किया है, कोई भी हो, इन किन प्रकार, वो सब मुक्त कर दो, नहीं तो हम मुक्त कराएंगे तो जुर्माना भी लेंगे जी। 20 साल का रेंट लेंगे उस जमीन का, कि इतने साल से तुम रखे हुए थे मकान बना के, तो उसका रेंट भी वसूलेंगे और तुम्ही से वो पैसा भी लेंगे जो बुलडोजर चलाने का खर्च होता है। इसलिए अब इन लोगों की समस्या और बढ़ने वाली है। जैसे जैसे 2026 आगे बढ़ेगा जी। और 2027 करीब आता जाएगा, वैसे वैसे इनके ऊपर खतरों के बादल मंडराते रहेंगे। ये संभल से चलेगा मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से मुरादाबाद, मुरादाबाद से बरेली, बरेली से बस्तर, ये हर जगह ऐसे ही घूमता रहेगा। और ये लोग जो अभी कह रहा है कि नहीं नहीं योगी की सरकार में नहीं रहेंगे, इन्हें वही करना पड़ेगा। कर्नाटक चले जाओ, तेलंगाना चले जाओ, पश्चिम बंगाल चले जाओ। अब पश्चिम बंगाल भी नहीं जा पाओगे, वहां भी सत्ता परिवर्तन होने वाला है, ममता बनर्जी का सरेंडर अभियान है। तो जहां जहां तुम ये घुमंतु भोटिये की तरह जो बंजारा होता है, वैसे ही बैग उठा के, बैग पैक करके बैठे रहना कि अभी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन रही है तो चलो वहीं पर जाकर टेंट लगा देते हैं। वहां से कांग्रेस की सरकार खत्म होगी तो कोई दूसरे विपक्षी पार्टी की सरकार देखोगे। तो ये जितने बंजारे होते हैं, बंजारों की तरह घूमते रहोगे, जो स्थिति अभी यहाँ पर आने वाली है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो संभल से लेकर बरेली में मौलानाओं की छटपटाहट का कारण साफ है। एक तरफ कट्टरपंथियों की सच्चाई बताने बड़े पर्दे पर आ रही फिल्म कल की संभल, तो दूसरी तरफ बरेली में हुई अवैध मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।